हेलो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक देखिए रिस्पायरेशन। देखिए रिस्पायरेशन होता क्या, देखिए एनर्जी फ्रॉम द सन कन्वर्ट इन द केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन प्लांट। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो केवल कन्वर्ट होती है। जो ग्रीन प्लांट होते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। एनर्जी आल्सो ट्रांसपोर्ट द कंज्यूमर थ्रू द न्यूट्रिशंस। उसके बाद एनर्जी क्या होती है, प्लांट से कहाँ पहुँचती है, एनिमल में पहुँचती है, कंज्यूमर में, ठीक है ना, न्यूट्रिशन के द्वारा। नाउ अब देखिए एनर्जी आर द वेरियस लाइफ प्रोसेस। अब एनर्जी यूज की जाती है वेरियस प्रोसेस में, बट द एनर्जी स्टोर द फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली, ठीक है ना। लेकिन जो एनर्जी होती है स्टोरेड फूड कम्स यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनाइज डायरेक्टली। सेलुलर प्रोसेस गेट द यूजेबल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड रिस्पायरेशन, ठीक है ना। यानी सेलुलर प्रोसेस के द्वारा ही ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी किस प्रोसेस द्वारा प्रोड्यूस होती है, जितने भी लिविंग बींग है रिस्पायरेशन के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले फूड क्या आ जाता है, सेल के अंदर जाता है, हाँ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है और सेल क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं और उसको वेरियस प्रोसेस में यूज करते हैं। तो देखिए फिनोमिना ऑफ रिलीज एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मालिक्यूल, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल हम खाते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मालिक्यूल कौन कौन है, प्रोटीन है, फैट है, ठीक है, और लिपिड है। इनका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रोड्यूस में सेल के अंदर, और इसी को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं। अब देखिए रिस्पायरेशन इज द कैटाबोलिक पाथवे। कौन सा वालिक है, कैटाबोलिक पाथवे। मतलब क्या होती है, ब्रेकडाउन होता है इसमें और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। एक्सऑर्गेनिक बोलते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एनर्जी लॉक्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फूड एंड रिलीज द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन रिस्पायरेटरी सबस्टेंस। यानी जो हम खाना खाते हैं, हाँ, उस फूड का ब्रेकडाउन होता है और उससे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रिस्पायरेटरी सबस्टेंस क्या होता है, वह सबस्टेंस जो रिस्पायरेशन में यूज होता है उसे रिस्पायरेटरी सबस्टेंस कहते हैं। तो कौन कौन रिस्पायरेटरी सबस्टेंस होते हैं जो ऑक्सीजन में यूज होता है, तो फैट होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, ठीक है ना। नाउ प्लांट आर द ग्लाइकोजन इन द एनिमल्स। अब देखो स्टार्च इन प्लांट, प्लांट में क्या होता है, हाँ, स्टार्च होता है, और एनिमल में क्या यूज होता है, ग्लाइकोजन यूज करता है। एनर्जी रिलीज बाय द मेक द कंपाउंड कॉल्ड द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है रिस्पायरेशन में उसका क्या नाम है, एटीपी। क्या नाम है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे एनर्जी करेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी करेंसी कहते हैं। विच इज़ यूज द फ्यूल ऑफ द ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो भी एक्टिविटी होती है सेल के अंदर उसका यूज किया जाता है। देखिए रिएक्शन है, ये ग्लूकोज है C6H12O6, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है ना। क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस होती है, एटीपी एनर्जी। देखिए यही एनर्जी होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है, और इसी से हम अपना जो भी दैनिक कार्य होते हैं वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये लिविंग सेल है। अब देखिए लिविंग सेल के अंदर क्या जाएगा, ग्लूकोज जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, और क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी एटीपी, और वाटर प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, वाटर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए कन्वर्जन ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिक्स मालिक्यूल्स थ्रू द एनर्जी द लिविंग सेल, दैट इज एटीपी। ये एटीपी होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए रिलीज ऑफ एनर्जी द मोस्ट सेल रिक्वायर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या होता है, सेल को यदि प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहा है तो क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन होता रहता है कंटिन्यूसली। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड द रियल द वेस्ट प्रोडक्ट इन द रिस्पायरेशन। अब देखिए रिस्पायरेशन में वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यह कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग से बाहर चला जाता है, ठीक है ना। रिस्पायरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, बायोकेमिकल, मतलब इसमें लिविंग यूज होता है, ठीक है। प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द फॉलोइंग, वैसे इनटेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन टेक करता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, उसके बाद क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद तीसरा क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, ठीक है ना। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी रिस्पायरेशन के द्वारा, वो क्या होता है, सेल से बाहर होगा। और लास्ट में क्या होगा, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होगा फूड का तो क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी।
सेल्स रिलीज एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आल्सो, ठीक है ना। करा कि कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब देखिए, एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द सेल। हमारे सेल में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के फॉर्म में यूज होती है, स्टोर होती है, ठीक है ना, जो हम यूज करते हैं। नर्व कंडक्शन, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, बायोसिनिटी, एटीपी दे आर कंसिडर द एनर्जी करेंसी। एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड एटीपी अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। जब हम सेल को एनर्जी क्या होती है, जरूरत पड़ती है, तो एटीपी का क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब वाटर के प्रेजेंस में टूटता है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये एटीपी है, ठीक है ना, आईपी पीआई बनेगा, यहाँ फॉस्फेट में एटीपी बन गया। अब देखो, जब सेल को एटीपी की एनर्जी की ज़रूरत होगी तो एटीपी क्या होगा? इसका हाइड्रोलाइसिस होगा वाटर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? एडीपी बनेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा, फिर पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, फिर एनर्जी बनेगी। और इसी एनर्जी को हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।